Hello, I hope you guys are doing well. So, Adi Purush has crashed by 75% on Monday. ना ये मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड था। आई थिंक मेरे ख्याल से हर किसी को अंदाजा हो चुका था इसके बारे में। शुरुआत कमाल की थी। पहले 2 दिन कमाल के थे। संडे में भी ड्रॉप था एंड नाउ एज एवरीवन इज अवेयर कि दैट बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। मैंने फिल्मों को बहुत सालों मैंने कवर किया है, लेकिन जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है आदि पुरुष के लिए वो मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। देखिए 2-3 चीज़ें मैं सिर्फ यहाँ पर सामने में रखना चाहूँगा कि जैसे थग्स ऑफ हिंदुस्तान फॉर एग्जांपल, पहले दिन ज़बरदस्त नेगेटिव रिस्पॉन्स था, सेकंड डे क्रैश होती है पिक्चर। यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि लोगों में इतनी ज़्यादा उत्सुकता थी, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था फ़िल्म को देखने के लिए कि पहले दिन कमाल का बिज़नेस किया, सेकंड डे भी अच्छा बिज़नेस था, बहुत अच्छा बिज़नेस था, ड्रॉप था लेकिन उतना नहीं था। लोगों में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, इवन छोटे शहरों में, इंटीरियर्स में, हर जगह पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। सो जो डिसअपॉइंटमेंट लेवल है वो और इस वजह से ज़्यादा है बिकॉज़ बहुत से लोग शायद सिर्फ इस वजह से देखने के लिए गए कि यार क्या है, हमें देखना चाहिए, लेकिन आफ्टर आफ्टर सो मच ऑफ नेगेटिव रिस्पॉन्स मंडे इट इज़ कंप्लीटली क्रैश्ड। बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि सामने आ रहे हैं और बहुत से ओपिनियन सामने आ रहे हैं। तरण आदर्श साहब का मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था, मैंने बहुत साल उनके साथ पे काम किया है, इंटरैक्ट किया है। मैंने कभी उनको इतना गुस्सा नहीं देखा। ही वाज लिटरली एंग्री। ही वाज सेइंग कि लोग बॉलीवुड के बारे में बात करते हैं, बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इन जैसी फिल्मों की वजह से क्रिटिसाइज करते हैं, आदि पुरुष जैसी फिल्मों की वजह से क्रिटिसाइज करते हैं। नाउ दैट इज समथिंग दैट इतना मैंने उनको एंग्री मोड में आई हैव नेवर सीन हिम। ही इज अ वेरी वेरी काम पर्सन। एक और ट्रेड एनालिस्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज मेरा कैजुअल कॉन्वर्जेशन था उनके साथ में। तो उन्होंने मुझसे एक बहुत ही आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम रामायण की बात करें तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो मर्यादा यहाँ पर जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो लक्ष्मण रेखा है, तो लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक मोमेंट नहीं है रामायण में। लक्ष्मण रेखा का ये भी मायने है कि आपको यू डोंट हैव टू क्रॉस द लिमिट्स, आपको लिमिट्स नहीं क्रॉस करनी है। तो यहाँ पर मर्यादा और लक्ष्मण रेखा दोनों का उल्लंघन हुआ है। दैट इज व्हाट दिस ट्रेड एनालिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन सेड। और मुझे लगता है कि आई थिंक दिस इज वेरी वेरी एप्टली पुट एज वेल। अगर बॉक्स ऑफिस के लेवल पे अगर देखा जाए तो फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये है कि फिल्म ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया है, उसके अलावा सैटेलाइट और बाकी सारे जो वेक्टर्स होते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस फेट बहुत ज़्यादा लॉसेस मेकर्स को नहीं होंगे। लेकिन अगर फेस सेविंग की बात करें तो फेस सेविंग के लेवल पे बहुत बड़ा धक्का है। और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप इतना बड़ा एक एपिक आप बनाने के लिए जा रहे थे। आपने शुरू में कहा कि हम रामायण बना रहे हैं, फिर आप बाद में आप जब जब फ़िल्म को पैन हुआ तो आप कह रहे हैं कि हम प्रेरित हैं, हम इंस्पायर्ड हैं। सो आई थिंक नथिंग इज़ जस्टिफाइबल। उसके अलावा ये है कि हम आम आदमी तक लेकर जाना चाहते थे और इस वजह से हमने उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने में आई थिंक मेरे ख्याल से टपोरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना या फिर वो सारी चीज़ें लोगों की जो भावनाएँ हैं वो आहत हुई हैं और आस्था उनकी आहत हुई है। और मुझे लगता है कि अगर इतने सारे लोग अफेक्टेड हैं तो कोई कहीं न कहीं उसमें सच्चाई डेफ़िनिटली है। एक एक अभी मेरी बात हो रही थी, मैं ऑफ़िस में मेरी बात हो रही थी। तो अब अगर हम बात करें जो रामानंद सागर साहब की, अगर रामायण की बात करें या फिर बी आर चोपड़ा साहब की अगर हम महाभारत की बात करें, देखिए आज भी वो इतना फ्रेश वो क्यों हैं? कोई तो वजह है। उसके उनके डायलॉग्स आज भी अगर इतने ज़्यादा फ्रेश हैं तो कोई ना कोई वजह तो डेफ़िनिटली है। महाभारत के डायलॉग्स लिखे थे डॉक्टर राई मासूम रज़ा साहब ने और क्या क्या कमाल के डायलॉग्स लिखे थे। आज भी लोग उनका हवाला देते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये आई थिंक मेरे ख़्याल से ये कि लेसन लर्न्ड होना चाहिए। एक तो अगर वीएफएक्स का तो खैर लेस सेड द बेटर, वो तो शुरू से प्रोमो देख के ही अंदाज़ा हो रहा था कि दैट वीएफएक्स दे आर नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे वांट टू डू। ना ही वो एनिमेटेड लग रहा है, ना ही वो इंसान लग रहे हैं। सो वो आज के दौर में जबकि आई थिंक वीएफएक्स इतना एडवांस हो चुका है, आई थिंक दैट वाज आई थिंक बिग मिस्टेक। बहुत से लोगों का कहना ये है कि भाई अगर इतना बजट फिल्म का था तो बजट गया कहाँ पर? अगर वीएफएक्स इतना शॉर्टी इतना ज़्यादा अगर एमेच्योरिश अगर रखना था तो। ये मुझे थोड़ा-सा अफ़सोस मुझे प्रभास के लिए भी हो रहा है बिकॉज़ प्रभास बहुत ही अच्छे आई थिंक इंसान है। मैं उनको बहुत बहुत सालों से मैं उनको जानता हूँ। आई थिंक ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। उनका कुछ अनफॉर्चुनेट उनका एक रन हो रहा है कि दैट पिछली कुछ फ़िल्में उनकी नहीं चली हैं। बाहुबली 2 जो कामयाबी जिस तरीके की देखी है वो आई थिंक मेरे ख़्याल से इंडिया में इस तरीके की कामयाबी बहुत ही कम लोगों ने देखी है, बहुत ही कम फ़िल्मों ने देखी है। लेकिन हिज़ फ़िल्म्स दे हैव नॉट वर्क्ड आफ्टर दैट एंड इट्स रियली रियली अनफॉर्चुनेट एंड इट्स इन अ वे लाइक अ सेटबैक फॉर प्रभास एज़ वेल एंड which is unfortunate too. What is your opinion? आपका क्या लगता है? What do you think that went wrong with this particular film? क्या करना चाहिए था मेकर्स को? Do you think that maybe somewhere too much of arrogance has played the part as well? Whatever जो भी आपके opinions हैं, प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। This is Faridun Shahriar for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.